खूब पुलिस वालों का पहरा लगा होता है। किस तरीके से सोलन पुलिस काम कर रही है? पिछले 6 महीने में हमने लगभग 1000 चालान किए थे ड्रंक एंड ड्राइव का। इस महीने हमारा 450 चालान हुए थे। या पर्यटकों के ही चालान हो रहे हैं, लोकल एड्स के भी सबका चालान हो रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव का अगर आप देखेंगे तो 10,000 का मिनिमम चालान है। आपका लाइसेंस का भी सस्पेंड करने के लिए हम आरटीओ से भेज रहे हैं। अगर रिपीटेड ऑफेंसेस मिलता है तो हम अरेस्ट भी करेंगे। सेब सीजन कहीं ना कहीं पीक पर पहुंच चुका है और सेब सीजन में चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो या अन्य सारी चीजें हो, चेक पोस्ट एंड ऑल, हम 2 रिजर्व डिप्लॉय कर रहे हैं। एक रिजर्व सोलन शहर में, दूसरा रिजर्व परवाणू में। बीच में जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ती है ट्रैफिक के हिसाब से, उस हिसाब से हम तैनात करेंगे। सेब सीजन में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बागबानों के साथ धोखाधड़ी और इस तरह की भी चीजें अक्सर सामने आती है। हमने पिछले साल भी काफी केसेस रजिस्टर किए हैं, काफी रिकवरीज भी उसमें हुए थे। तो इस साल भी हम जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि चीटिंग का मैटर्स है, उसमें हम जरूर कर देंगे। इन दिनों मॉनसून पूरे पीक पर है, किस तरह से व्यवस्था की गई है? क्योंकि चक्की मोड़ की अगर हम बात करें तो वहां पर पिछले कई सालों में देखा गया है कि खूब लैंडस्लाइड्स होते रहे हैं। हमारा ऑलरेडी जो बैकअप रूट्स है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। वहाँ पे कहाँ कहाँ दिक्कत आती है वो भी आइडेंटिफाइड है। लैंडस्लाइड हो गया है या कुछ अप्रिय घटना घट गई है, पुलिस वहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस का जो प्रेजेंस है हर जगह नहीं है, विलेज लेवल पे नहीं है, तो तुरंत वहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है। बट हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी है, जहाँ पे भी हमारे पास रिपोर्ट आती है वहाँ पे तुरंत हम भेजते हैं। कोई रैश ड्राइविंग करते हुए कई बार नजर जो है वो लोग आते हैं रोड पर, तरह तरह की गाड़ियां चलाते हैं या किसी को टक्कर भी मार देते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होती है, तो आम जनता को ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करिए। गाड़ी का जो डिटेल्स है, अगर कलर है या मॉडल है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करिए, क्योंकि हमारे हाईवे का पेट्रोल टीम्स है ही। तो अगर आप इन्फॉर्म भी करेंगे हमें कि गाड़ी इस तरफ जा रही है, हम तुरंत वहाँ पे नाकाबंदी करके उनको रोक सकते हैं। दूसरा, आप वीडियो भी बना के अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है वो आप हमारे पास बताइए, हम तुरंत उनको बुलाएंगे और हम वीडियो फुटेज भी वहाँ पे देखेंगे। बागबानों को आपका क्या संदेश है? बागवानों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो वहाँ सब्जी मंडियों के पास जो पुलिस है उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें, उनको सपोर्ट भी करें। और दूसरा, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उनका क्रेडेंशियल्स आपको ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए। डिटेल्स रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में अगर इस तरह का धोखाधड़ी का मामला भी हमारे पास आए तो उनके साथ हम उनको ट्रैक करने में पुलिस का भी मदद। सोलन पुलिस की बात करें तो इन दिनों ड्रंक एंड ड्राइव पर एक तरह से कड़ी नकेल कसी गई है और सेब सीजन भी पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। सोलन की सब्जी मंडी की बात करें, एप्पल मंडी की बात करें तो खूब प्रसिद्ध है। दूर दूर से किसान बागवान यहां पर आते हैं और आज इन सभी पॉइंट्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोलन जिला के पुलिस कप्तान टी साई दत्तात्रेय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लाइफ टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आजकल जब हम सोलन से शाम के समय क्रॉस करते हैं 7 से 9 बजे के आसपास, तो खूब पुलिस वालों का पहरा लगा होता है। ड्रंक एंड ड्राइव पर किस तरीके से सोलन पुलिस काम कर रही है और अगर कुछ आंकड़ा है कि कितने केसेस पकड़े गए हैं या क्या कुछ? सोलन का, जैसे आप जानते हैं, सोलन का काफी हाईवे का एरिया काफी है। उसके साथ साथ हमारे पास काफी पर्यटक है जो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला वगैरह एरिया से, हमारे कसौली, कोटी, जावली में काफी पब्स एंड रेस्टोरेंट्स है। उस रेस्टोरेंट्स में आने के लिए काफी लोग आते हैं। तो हमने ये नोटिस किया काफी टाइम से, एक्सीडेंट्स का भी काफी पिछले 1 साल में काफी 10-20% का एक्सीडेंट्स का इंक्रीज हुआ था। तो हमारा ये इस वक्त प्रायोरिटी है कि एक्सीडेंट्स का केस कम करने के लिए, और जो ड्रंक एंड ड्राइव है वो सबसे, जो रोड ऑफेंसेस में माना जा सकता है कि सबसे लो और जान के लिए खतरे वाली चीज है। तो ये प्रायोरिटी में लेके हमने रेगुलर नाकाबंदी जो हमारा रेगुलरली चलता रहा, हमने इसमें ड्रंक एंड ड्राइव का भी इंक्लूड करके हम ड्रंक एंड ड्राइव पे काफी प्रभाव से हम काम कर रहे हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का अगर बात करूं तो इस महीने हमने ऑलरेडी 450 चालान्स किया था, जो काफी हाई है। अगर आप हमारे पुलिस का अगर रिपोर्ट ही देखेंगे तो हम पिछले 6 महीने में हमने लगभग 1000 चालान किए थे ड्रंक एंड ड्राइव का। इस महीने हमारा 450 चालान हुए थे। तो हमारा सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इस वक्त कि ड्रंक एंड ड्राइव है वो किसी भी तरह से पूरा सोलन शहर में कहीं नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए काफी स्ट्रिक्टली हम एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि
पर्यटकों को क्या इस बारे में अवेयर भी किया जा रहा है, या पर्यटकों के ही चालान हो रहे हैं, लोकल एड्स के भी सबका चलान हो रहा है? ऐसा हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर रोड पे जो भी हमारा नाकाबंदी के टाइम पे जाते हैं, सबका हम चेक कर रहे हैं ड्रंक एंड ड्राइव के लिए। अगर पर्यटक भी है, अगर लोकल लोग है, सबका चलान हो रहा है। इसका कितना चालान होता है सर? ड्रंक एंड ड्राइव का अगर आप देखेंगे तो 10,000 का मिनिमम चालान है। तो अगर वो सेकंड ऑफेंसेस है, उसमें काफी फाइन्स है, उसमें जेल भी जा सकते हैं। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शराब पीने के बाद गाड़ी ना चलाए, अपने आप का जान का भी खतरा में ना डाले, दूसरों का भी जान का खतरा में। बिल्कुल सही। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, और जिसमें पुलिस का एक बड़ा अहम रोल रहता है, वो सेब सीजन है। क्योंकि अब सेब सीजन कहीं ना कहीं पीक पर पहुंच चुका है, और सेब सीजन में चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो या अन्य सारी चीजें हो, चेक पोस्ट एंड ऑल, उसको लेकर के कैसी तैयारी है सोलन पुलिस? जैसे हर साल होता है, इस साल भी हम सोलन पुलिस तैयार है सेब सीजन के लिए। हम 2 रिजर्व डिप्लॉय कर रहे हैं। एक रिजर्व सोलन शहर में, दूसरा रिजर्व परवाणू में। बीच में जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है ट्रैफिक के हिसाब से, उस हिसाब से हम तैनात करेंगे। सेब सीजन में हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है ट्रैफिक की, क्योंकि इस समय काफी टूरिस्ट भी आते हैं और उसके साथ साथ ट्रक्स, पूरा भरे हुए ट्रक्स आते हैं। तो कहीं पे भी जो ट्रैफिक है वहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या तो रोड्स पे भी नहीं होना चाहिए, और जो हमारा सब्जी मंडी है वहां पे भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम एपीएमसी और बाकी विभाग से भी हम कोऑर्डिनेशन बना के इस वक्त चल रहे हैं। दूसरा हमारा प्रायोरिटी ये भी है कि कोई भी इस टाइप का लोडर्स या लोग ना आए जो वहां पे कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करें। इसलिए हम एपीएमसी के साथ रेगुलरली हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं। हम हमारे जो एसएचओस है, जो लोकल एपीएमसी से, उनसे मिलकर अभी काम कर रहे हैं। दूसरा, हम इसी हिसाब से वहां पे हमारे पुलिस बल तैनात करेंगे कि ताकि रात के टाइम पे कोई थेफ्ट या किसी भी चीज का रिपोर्ट ना हो। ये हमारे प्रायोरिटी है, थेफ्ट, ट्रैफिक और कोऑर्डिनेशन। तो क्या यदि हम बात करें सर सोलन से परवाणू की तरफ को बात करें, तो क्या रात को पुलिस कर्मी जो है वहां पर जो पुलिस पोस्ट है, हम परवाणू में एक रेगुलर 24/7 पुलिस पोस्ट हम तैनात करेंगे वहां पे सेब सीजन के टाइम पे। वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे। और यहाँ पे जो सदर में हमारे जो एपीएमसी है, यहाँ पे हमारे जो सब्जी मंडी है, इसके साथ रेगुलरली टच में रह के वो लोग काम करें। सर, कई बार सेब सीजन में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बागबानों के साथ धोखाधड़ी और इस तरह की भी चीजें अक्सर सामने आती है, तो उसको लेकर के पुलिस सजग या किस तरह से? धोखाधड़ी का मामले मोस्टली ये है कि सेब सीजन के टाइम पे नहीं आते, सेब सीजन खत्म होने के बाद धोखाधड़ी हमारे पास। तो उसका भी हमारा है, हमने पिछले साल भी काफी केसेस रजिस्टर किए हैं और ताकि बागवानों को दिक्कत ना हो। काफी रिकवरीज भी उसमें हुए थे। तो इस साल भी हम जहां जहां पे हमें लगता है कि चीटिंग का मैटर्स है, उसमें हम जरूर कार्रवाई करेंगे। इन दिनों मॉनसून पूरे पीक पर है सर, और लगातार रोजाना ऑरेंज अलर्ट, कभी रेड अलर्ट, कभी येलो अलर्ट जारी किया जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि चक्की मोड़ की अगर हम बात करें तो वहां पर पिछले कई सालों में देखा गया है कि खूब लैंडस्लाइड्स होते रहे हैं। तो क्या पुलिस जो है वो अपने बैकअप रोड्स तैयार करके चली हुई है, या किस तरह की तैयारियां हैं, या किस तरह से टीम्स को गठित किया गया है? हमारा ऑलरेडी जो बैकअप रूट्स है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। वहां पे कहाँ कहाँ दिक्कत आती है वो भी आइडेंटिफाइड है। जो लोकल एसएचओ है रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है कि ट्रैफिक डाइवर्शन करने का भी जरूरत पड़े, या तो हम किसी भी रोड लैंडस्लाइड्स हुए वहां पे भी हम तुरंत, जो हमारे हाईवे पेट्रोलिंग टीम जो लगातार हाईवेज में होते हैं, ये तुरंत वहां पे जाके ट्रैफिक का डाइवर्शन कर रहे हैं। और जैसे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है लैंडस्लाइड का, हम तुरंत जो रेगुलर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म करके उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम स्लाइड्स हटा रहे हैं। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है और कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, हालांकि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि लैंडस्लाइड हो गया है या कुछ अप्रिय घटना घट गई है, पुलिस वहां पर मौजूद नहीं है, पुलिस वाले थोड़ी देर बाद पहुंच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाए या एकदम से लैंडस्लाइड हो जाए या कई बार गाड़ियां दब जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए, किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? सबसे पहले हमारे 112 है, उसमें इन्फॉर्म करना जरूरी है जी। उसके बाद जो रेगुलर हमारे डीडीएमए है, इसमें इन्फॉर्म करेंगे तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जो नियरेस्ट है वो, क्योंकि पुलिस विलेज लेवल पे नहीं होते और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी विलेज लेवल पे प्रेजेंस है, तो जैसे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वहाँ जो लोकल पटवारी है उनको तुरंत डीडीएमए के द्वारा उनको वहां पे भेजा जाता है।
और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करने का काम किया जाता है, क्योंकि पुलिस का जो प्रेजेंस है हर जगह नहीं है, क्योंकि विलेज लेवल पे नहीं है, तो तुरंत वहां पे पहुंचना मुश्किल आता है। बट हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी है, जहां पे भी हमारे पास रिपोर्ट आती है वहां पे तुरंत हम भेजते हैं। सर, एक मेरा ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन है, मेरे जहन में था कि मान लीजिए सर कोई रैश ड्राइविंग करते हुए कई बार नजर जो है वो लोग आते हैं रोड पर, तरह तरह की गाड़ियां चलाते हैं या किसी को टक्कर भी मार देते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होती है, तो आम जनता को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या उसका वीडियो बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करिए, गाड़ी का जो डिटेल्स है, अगर कलर है या मॉडल है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करिए, क्योंकि हमारे हाईवे का पेट्रोल टीम्स है ही। तो अगर आप इन्फॉर्म भी करेंगे हमें कि गाड़ी इस तरफ जा रही है, हम तुरंत वहां पे नाकाबंदी करके उनको रोक सकते हैं। दूसरा, आप वीडियो भी बना के अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है, जैसे नंबर प्लेट सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है, वो आप हमारे पास बताइए, हम तुरंत उनको बुलाएंगे और हम वीडियो फुटेज भी वहां पे देखेंगे। अगर हमारे रैश ड्राइविंग में हमारे पास सबसे ज्यादा मामला इस तरह का आती है, जो नंबर प्लेट्स नहीं है वो लोग काफी रैश ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पकड़ा ना जाए। तो हमने पिछले 2 महीने से काफी चलाया था इसके खिलाफ अभियान। जहां जहां हमें नंबर प्लेट्स बिना मिल रहे हैं गाड़ियां, इनको हमने सीज भी किया है। और किसी जगह पे अगर गलत नंबर प्लेट है या कुछ लोग हैं जो स्टैंडर्ड जो HSRP नंबर प्लेट्स है वो लगाते नहीं है, उसको भी हमने सीज किया है और फाइन चालान भी किया था। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनको क्या संदेश है, बागबानों को आपका क्या संदेश है? शराब पी के गाड़ी चलाने वालों के लिए मेरा यही संदेश है कि हमारे सोलन के भी लोग हैं, टूरिस्ट भी है, यहाँ पे आके आप जो हमारे रेस्टोरेंट्स है, जो बाकी फैसिलिटीज है, टूरिस्ट फैसिलिटीज है, वो आप एंजॉय करें। इससे हमारा इकोनॉमी के भी अच्छा है। बट एट द सेम टाइम शराब पी के गाड़ी चलाने की वजह से आप खुद एक्सीडेंट्स में आने का भी चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि हिमाचल में जो रोड्स है वो नैरो रोड्स भी है और बहुत जगहों पे वैली साइड में है, तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, जो बाकी लोग जो रोड्स पे चलते हैं उनके लिए है, और बाकी व्हीकल्स जो है उनके लिए भी काफी रिस्की हो सकता है। तो ये किसी भी पक्ष में हम कभी भी हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमारे पास इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइविंग। उस समय जो हमारे रेगुलर नाके के टाइम पे अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो हम जरूर चालान करेंगे। आपका लाइसेंस का भी सस्पेंड करने के लिए हम RTOs को भेज रहे हैं। अगर रिपीटेड ऑफेंसेस मिलता है तो हम अरेस्ट भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोजाना शाम के समय सोलन में जो है ये पुलिस का कड़ा पहरा लगा होता है और रोजाना लगा होता है, और ऐसे में आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। सर, बागबानों को, ट्रांसपोर्टरों को आपका कोई संदेश? बागबानों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो वहाँ सब्जी मंडियों के पास जो पुलिस है उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें, उनको सपोर्ट भी करें ट्रैफिक का जो फ्लो है वो ठीक रखने के लिए। और दूसरा, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उनका क्रेडेंशियल्स आपको जरूर वेरीफाई करना चाहिए। क्रेडेंशियल्स अगर आप उस समय वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे तो प्रॉपर उनका डिटेल्स रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में अगर इस तरह का धोखाधड़ी का मामला भी हमारे पास आए तो उनके साथ हम उनको ट्रैक करने में पुलिस का भी मदद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस समय के ये बड़े ज्वलंत सवाल थे जिनका आपने जवाब दिया, आपने अपना कीमती समय साझा किया। तो ये थे हमारे साथ सोलन जिला के SP टी साई दत्तात्रेय वर्मा जी, जो कि IPS ऑफिसर है। इन्होंने हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स TV। धन्यवाद। क्या आप में है एक नया इतिहास रचने का हुनर? क्या आप हैं हिमाचल के अगले कलाम? विद्यापीठ लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट एग्जाम, कलाम ऑफ हिमाचल 2026। तलाश है एक और कलाम की, जहां आपको मिल सकती है 50 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और 20 लाख रुपए तक की नकद पुरस्कार। यही नहीं, स्टेट टॉपर को मिलेगा पूरी 2.5 लाख रुपए तक का मेगा रिवॉर्ड। अगर आप कक्षा 6वीं से 10वीं में हैं या फिर 11वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, तो ये मंच सिर्फ आपके लिए है। देर किस बात की, इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अपने व्हाट्सएप से KOH लिखकर भेजें 7807707100 पर या विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें।